आज अपन बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल एरे का। और टू ठीक है। डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि सिंगल डायमेंशन तो आपने देखा है, वो कुछ इस तरीके का हम्म रहता है, इस टाइप का रहेगा। उसमें ऐसे रहेंगे। हम्म ठीक है, तो ये हुआ सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक। हम्म। टू डायमेंशन एरे का मतलब ये होता ठीक है। है, ये तो सिंगल डायमेंशन एरे हुआ। हम्म। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और डायमेंशन एरे होगा, बट दोनों रिलेटेड कैसे होंगे एक दूसरे से? एक, दो, तीन, चार। ये हम्म एक्चुअली में ये बॉक्स जो है, पहला वाला हम्म 0, हम्म ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, हम्म। ये एड्रेस होल्ड करता है इस एरे का। ये जो है वो एड्रेस होल्ड करेगा एक दूसरे एरे का। एक, दो, तीन। ये जो है वो होल्ड करेगा तीसरे एरे का। एक, दो, तीन। ठीक है, ये जो है होल्ड करेगा। अच्छा। ठीक है, अभी अभी आपको समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे कर रहे हैं? हाँ लेकिन ये ठीक है। ऐसे करेगा क्या ये? हाँ, टू डायमेंशन में। हाँ, पहले कंफ्यूजन चलता था, मतलब जो बट दूसरा अब बट अब क्या हो, पहले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि लोग इतना सारा डेटा अभी और आगे कैसे ऐड करें। तो थोड़ा लोगों ने दिमाग हम्म लगाया, उसके बाद क्या किया, इसमें पहले वाले एरे में एड्रेस एड्रेस ले लेते थे किसका, दूसरे वाले एरे का। अच्छा। तो एक एक स्लॉट जो ये बेस एरे है, जो बेस एरे है, तो इसका एक एक हम्म। स्लॉट क्या एक एक एरे को इंडिकेट करता है। तो मेमोरी स्पेस और ज़्यादा हम्म। एलोकेशन हो सकती है, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। इसलिए इन जावा टू डायमेंशनल एरे इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स स्टाइल। मतलब ये जो हम ओके। लोग इस तरीके से मैट्रिक्स होता था ना, हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग सोचेंगे ना कि इस तरीके से अब टू डायमेंशन की बात करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये मैट्रिक्स में हम्म नहीं चलता है, जैसे आई, एक एक्स एक्सिस आई हो गया और एक आर हो गया मान लीजिए दूसरा। तो इस तरीके से नहीं होता, ओ। ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, so in Java, two-dimension array is not implemented by using matrix style. Some people followed arrays of arrays approach. Okay, for multi-dimensional array creation. तो जो अभी मैंने आपको सब बताया फॉलो था, एरे एरे। array of arrays, हम्म। मतलब। जो अभी मैंने आपको बताया वो array of arrays अच्छा अप्रोच था। अच्छा अच्छा कि मतलब फर्स्ट एरे जो है वो तो सिर्फ एड्रेस होल्ड करने के लिए है हाँ, मतलब दूसरे array वाले of के। arrays। और दूसरे वाले में एलिमेंट होंगे और पहले वाले में सिर्फ एड्रेस होगा। हाँ, तो पहला तो वाला अगर जो मान लो होता हम है वो प्रिंट बेस करेंगे क्लास दोनों होता की, है। नहीं अगर हम दोनों की वैल्यू प्रिंट करें पहले वाले एरे की दूसरे की तो क्या हमें एड्रेस और वैल्यू अलग अलग मिलेगा? गुड क्वेश्चन। हाँ, इसी टाइप से कुछ होता है। जभी तो प्रूव होगा ना कि हाँ ये ऐसे कर रहा है। हाँ, चलो वो। हाँ ठीक है। एक सेकंड। Even after- तो आइए आपको आगे का एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, तो देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज मेमोरी यूटिलाइजेशन विल बी इम्प्रूव। अभी आपको खुद में समझाया, ये देखिए, अ, हम्म ये रहा, ये पहला वाला जो है स्लॉट, ये दूसरे स्लॉट हम्म। का एड्रेस लिया हुआ है। राइट राइट दूसरा वाला राइट। स्लॉट ने दूसरे का एड्रेस लिया, तीसरे वाले ने तीसरे का एड्रेस लिया है।
चौथे वाले ने इसका और पांचवे ने इसका। ठीक है। ठीक है। अदरवाइज हम किस तरीके से सोच रहे थे, इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेगा। एस हाँ। वन एस वन हाँ। हाँ, S1 ऑब्जेक्ट इसको होल्ड करेगा, S2 ऑब्जेक्ट इसका डेटा ऐसे होगा, S3 S4 S5। ये तो जैसे वो नहीं होता जैसे गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। बड़ी सी जो बिल्डिंग होती है उसमें थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर तक गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, वो मैट्रिक्स स्टाइल में इस तरीके से हो जाता। हाँ। ठीक है। तो ठीक एफिशिएंसी है। उतनी रहती ठीक है। नहीं, जहाँ की आजकल ठीक वो है। भी ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो हम्म। इसमें देखिए कितना सही तरीके से। तो देखिए मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ करस्पॉन्डिंग जावा कोड। अब अब थोड़ा सा हम्म। दिमाग लगाने की जरूरत है। अब इसको समझते हैं। हम्म। यहाँ क्या हो रहा है, ठीक सबसे पहले एक, ये क्या है, एक एरे है है। अरे। 0 और 1 का। ठीक है। इसमें दो स्लॉट्स है। हम्म। 0 वाला जो एड्रेस है हम्म। वो एक एरे को होल्ड कर रहा है जिसमें 0 और 1 एक और है। बट दूसरा वाला जो होल्ड कर रहा है हम्म। उसमें 3 है। ठीक है, हम्म। 3 स्लॉट्स है। तो ये जो हुआ, हम्म। ये जो पहला वाला है इसको हम बोलते हैं बेस एरे। ठीक है। हम्म। ये हो गया एरे ऑफ एरेज, 2D एरे। ठीक है। अच्छा। तो एरे ऑफ एरेज 2D एरे में हम इसको देखते हैं। तो ये क्या है, इंट। मैंने आपको कल बताया था कि डबल मतलब 2 डायमेंशनल एरे को इस तरीके से ही दिखाते हैं। इंट ये हम्म। 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 डबल एरे, हम्म। एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, हम्म। 2। ठीक है। अभी ये मैं साइज बताऊँ, और दूसरा वाला मैंने छोड़ दिया, दूसरा हम्म। वाला छोड़ दिया, हम्म। दूसरा वाला छोड़ दिया। एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू न्यू इंट 2। हम्म। तो ये बना। यहाँ पे एक्स, हम्म। सॉरी, एक्स डबल एरे, सॉरी इंट डबल एरे एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट 2। जो पहला बता रहे हम्म। हैं वो बेस का बता रहे हैं, आपने बेस का बताया 2 रहना चाहिए, सो 0 और 1 हो गया। अब हम्म। एक्स ऑफ जीरो, इसका, ये तो एक्स तो इसको पॉइंट कर रहा है ना। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। तो एक्स ऑफ जीरो, तो ये जीरो का क्या है, तो फिर से आपने न्यू कीवर्ड के थ्रू एक और ऑब्जेक्ट बनाया किसका, एरे का। उसमें आपने बताया कितना रहना चाहिए स्लॉट्स, 2। दो। ठीक है। और और एक्स ऑफ वन वन में में आप 3 गए, है। एक्स ऑफ वन में आप गए, आपने फिर से एक नया ऑब्जेक्ट हम्म। बनाया, हम्म। न्यू इंट एरे ऑफ 3। 3। 3। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बना रहे बेस ठीक है। अच्छा अच्छा। हैं। अभी और अच्छा आने वाला है। 3 डायमेंशन। हाँ, एक्स ऑफ, एक्स पॉइंट कर रहा है, ये 0 और 1, ये जो हो गया बेस हो गया। तो 3 डायमेंशनल हाँ। एरे, एरे हम दिखा रहे हैं, ये 0 होल्ड कर रहा है, ये 0 स्लॉट होल्ड कर रहा है इसका एड्रेस। ठीक है। और ये इसके तीनों, हम्म। एक 0 के जो एरे है, वो एरे में तीनों स्लॉट्स जो है वो एड्रेस होल्ड कर रहे हैं दूसरे एरेज हम्म। का। ठीक है। एक सिंगल है, एक डबल है, एक ट्रिपल। अच्छा। ठीक है, ट्रिपल स्लॉट्स का। ओके ओके। दूसरा, ठीक है। दूसरा जो बोलिए। बेस क्लास का जो बेस एरे है, उसने एड्रेस होल्ड किया इन दो, इसके लिए। इसमें दो स्लॉट्स हैं, हम्म। इसमें दो दो हैं। ठीक है। इसमें इसका एड्रेस है, इसमें इसका एड्रेस है। हम्म। समझ में आ रहा है। तो इंट और 3 डायमेंशनल एरे तो 3 बार एरे, एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट 2। तो यहाँ पे आपने बेस क्लास का बता दिया। ठीक है। हम्म। एक्स ऑफ अगर आप जीरो ठीक करते है। तो मतलब ये इजिकल टू आप न्यू न्यू अच्छा कीवर्ड के थ्रू अच्छा। आप फिर से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, इसका, इसका। इंट हम्म। 3 आपने डायमेंशन भी दे दिया 3। हम्म।
एक्स ऑफ जीरो, 0 0, ठीक है। ये जीरो, ठीक है। फिर उसका जीरो, 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 1। आपने एक और न्यू इंट के थ्रू एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आपने सिर्फ एक एक स्लॉट लिया, 0 1, ठीक है। एक्स ऑफ ठीक 0 है। ऑफ 1, एक्स ऑफ 0 ऑफ 1, ठीक है। आपने इधर 2 ले लिया, एक्स ऑफ 0 0 में 1, 1 में आपने बताया कि एक और ऑब्जेक्ट बनाओ 2 का, एक्स ऑफ 0 ऑफ 2, या इसमें आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ 3 का, ठीक है। एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद आपने अगर यहाँ 2 लिख दिया, उसके बाद इसमें भी 2 लिख दिया, तो दोनों में 2 2 के बन जाएंगे, इक्वल। अच्छा अच्छा। वन बनेगा, ठीक है। 0 0, ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं अपन एक तरह से। तो ये अभी तो सिर्फ क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी स्ट्रक्चर है, हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ समझ में तो आ रहा है थोड़ा। So which of the following arrays are declarations are valid? Int array of int array A is equal to new. बेस साइज जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ठीक है। कोई मेंशन किया ही नहीं है। int डबल array A हाँ is ये equal to तो new int। यहाँ पे जब तक आप, साइज जरूरी है हाँ, ना। बेस क्लास का तो आपको साइज देना ही पड़ेगा, ये जो है, ठीक है। ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। int डबल array A is equal to new int 3। आपने बेस बता दिया, चले कोई दिक्कत नहीं है। int डबल array A is equal to new int, और बेस क्लास को छोड़ करके आपने नीचे का बता दिया, ये कैसे हो सकता है? विदाउट स्पेसिफाइंग बेस हाँ साइज हाउ कैन यू स्पेसिफाई नेक्स्ट लेवल? ठीक है ठीक है। ठीक है। int डबल बिल्कुल। array A is equal to new int 3 and 4, ये तो सही है कि आपका पहले, हाँ इसका ये मतलब ठीक। ये है कि आप पहले कोशिश कर रहे हो 3 का, ठीक है। और हर हाँ एक में से जितने भी जाएंगे उसमें 4 4 रहेंगे। अच्छा। 1 2 3 4। ये इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये ये हो गया 3, बेस क्लास हो गया 3, ठीक है। और उसके बाद जो इसने बोला हुआ है 4, तो सबके हो जाएंगे 4। इवन अगर हुए, मतलब ठीक है सब में ही ठीक 4 है। डालना है तो दूसरे स्लॉट में भी डाल सकते हैं, ठीक ठीक है। है। इंट ठीक है। इंट ट्रिपल एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट 3 4 5, ये भी सही है, सभी में वैल्यूज, कोई एरर नहीं आया। और इसमें ऐसे होगा कि पहले 3 वाला बनेगा, फिर हाँ 3 के हर एक में 4 होंगे, हाँ फिर 4 के हर एक में 5 होगा ऐसे। हाँ हाँ इसी इसी टाइप से बनेगा। हाँ हाँ। तो अब ये तो सही था, ये तो सही है, ये भी सही था। पहला वाला भी बेस क्लास बताया इसलिए सही है। चौथा वाला गलत क्यों, देखते हैं। इंट ट्रिपल एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट 3, अब बीच का छोड़ दिया है और 5वां बता रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है?
हाँ, वो एड्रेस होल्ड करने के लिए कोई है ही नहीं। एड्रेस कोई होल्ड करने के लिए है ही नहीं, और आगे वाला डिफाइन भी कर चुके हैं। ये कैसे होता है? हाँ। नहीं होता। हम्म, Without specifying the second array, okay, size, how can we specify the third array size? ठीक है, ठीक है। Int triple array a is equal to हाँ, new int 3 4, और इसको छोड़ दीजिएगा तब भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, ठीक ये है। भी सही था। तो अभी तक हम लोगों ने समझ गया। array डिक्लेरेशन देख लिया, राइट? हाँ, देख लिया। ओके, अब आते हैं हम लोग array इनिशियलाइजेशन पे। हम्म, तो once we create an array, एवरी एरे एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एरे में हम दो चीजें स्टोर कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था, एक प्रिमिटिव टाइप डेटा और एक ऑब्जेक्ट टाइप और डेटा। डेटा। ठीक है, हम्म, इसलिए हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, और कलेक्शन में हम्म, हम स्ट्रिक्टली एलिमेंट की ही बात करेंगे। ओके, अच्छा। सो ठीक। once we creates an array, every array element by default is initialized with default values। ठीक है, अच्छा, ठीक है। पता चला जैसे कि हम तुरंत कोई सा भी अगर हम ये बनाते हैं एरे, तो उसमें हम्म, हम्म, जिस टाइप का डेटा टाइप हम डालते हैं, जैसे इंट, मतलब हमारा जो इंट रहता है इंट ही रहेगा। हम्म, हम्म, वो बाय डिफॉल्ट हर एक स्लॉट में जितने भी इंडेक्स रहेंगे उन सबको एक एक डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज जीरो वो प्रोवाइड जीरो। करेगा। और आपका ठीक है, क्वेश्चन यही ठीक है, था, ठीक है। करेक्ट? इंट एरे एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3, ये बनाया। हम्म, बट आप अगर x को प्रिंट कराना चाहेंगे तो ये क्या आएगा? उसका एड्रेस। हाँ, 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 हाँ। देखते हैं इस चीज को, अच्छी चीज है। एक्स ऑफ जीरो। इंट एरे x इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ 3। ठीक है, हम्म, ये कर रहा हूँ ठीक मैं। है। सिस्टम SYST सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स। इसको अगर मैं प्रिंट किया तो एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, एक्स ब्रैकेट है। जीरो वैल्यू आएगी। ये तो इसमें कुछ डालना तो पड़ेगा। अभी तो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रहे थे ना। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू। सॉरी,
नो कंपाइलेशन इशू टेस्ट। ओके, ये पुरानी कल की क्लास है। ये क्या आ गया? ये पुरानी, अच्छा। कल मैंने प्रैक्टिस किया था। हम्म। फाइल सेव कहाँ हो गई? अरे, कोई कंपाइलेशन इशू नहीं है। और देख ले हमने प्रोग्राम भी क्या लिखा था। इंट एरे एक्स इज इक्वल टू, ये हम एक्स पे चाहते हैं कि इसका एड्रेस प्रिंट हो। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, एड्रेस में सबसे पहले क्या हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया था कि इसके करस्पॉन्डिंग क्लासेस क्या है, इंट की करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है। ब्रैकेट आई। हाँ। हाँ, हम्म। इसके बाद अगर ऐसी कुछ करके होना चाहिए। अच्छा। हम्म। ठीक है। ठीक, हम्म। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ब्रैकेट आई और क्लास के नाम के साथ में डिफॉल्ट वैल्यू में एड्रेस में इस तरीके से आएगा ये। हाँ, ठीक है। ये डिफॉल्ट क्लास जो है इसलिए इसका प्रिंट हो गया। हम्म। उसके बाद एट द रेट और उसका ठीक जो है। एड्रेस है एक यूनिक एड्रेस है। और एक्स ऑफ जीरो मैंने किया विदाउट इनिशियलाइजेशन, तो उसका वैल्यू भी प्रिंट कर दिया है जीरो। मतलब मैं बात कर रहा था कि जो मैंने एरे बनाया है इस तरीके से, ठीक है, हम्म। इसमें तीन तीन है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। सही है। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे ही हम एरे बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या, हम्म। जीरो प्रिंट जीरो कर देता है। इनिशियलाइज कर देता है। ये कर चीज तो हम देता लोगों है। ने देख लिया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये चीज तो हो गई। हम्म। ठीक है। टू पॉइंट एनी रेफरेंस। तो whenever we are trying to print any reference variable in internally to string method, ठीक है, ऑब्जेक्ट का होता है ये, ऑब्जेक्ट क्लास का होता है। to string method will be called which is implemented by default to return the string in which the following term class name at the rate hash code in hexadecimal form। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले क्लास नेम आ गया उसका, हम्म। एट द रेट के बाद ये हैश कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं इंट डबल एरे एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट टू और थ्री, इसका क्या मतलब है। बेस क्लास तो आपका हो गया टू, ठीक है, हम्म। आपका उसके हम्म। बाद जितने भी उसके स्लॉट्स में एड्रेस रहेंगे बेस क्लास के, उसमें क्या होगा, इवन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने थ्री थ्री डाला हुआ है, तीन स्लॉट्स रहेंगे। हम्म। ठीक हम्म। है, ठीक है। ठीक है। समझ में आया।
तो एसओपी ऑफ अगर मैं एक्स करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल एरे इसमें, डबल डबल अरे स्क्वायर आई ब्रैकेट आई, हैश कोड हम्म इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। हम्म तो ये हुआ 2D, ठीक है ये हुआ 2D। हम्म एक्स ऑफ जीरो अगर आप करते अच्छा हैं, ठीक, हम्म अब आपको ये भी तो देखना चाहिए कि इसने एड्रेस होल्ड किया है इसका, ठीक, हम्म हम्म, हम्म। ठीक, तो वो वन डायमेंशन है। हाँ। राइट 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 तो ये तो एक्स ऑफ जीरो अगर आप निकालेंगे तो ये तो एड्रेस होल्ड कर रहा है इसका ना, वन हम्म तो इसमें भी आपका राइट राइट इसमें भी आपका एड्रेस ही आएगा। बट आप एक्स हाँ ऑफ जीरो आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी जीरो। तो मैं भी आ जाएगी। राइट 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 समझ गया तो जो आप एक्स की बात कर रहे हैं वो टू डायमेंशनल एरे का रेफरेंस है, और एक्स ऑफ हम्म, जीरो इज वन डायमेंशनल एरे रेफरेंस। ठीक ठीक है आ गया समझ में आ गया मेरे को। एक सेकेंड, ये जो आप एक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स की बात कर रहे हैं वो ये टू डायमेंशनल एरे ये की बात कर रहा है। इसमें ये भी हुआ, ये भी हुआ। पूरा हो गया ये कंप्लीट है हाँ, मतलब सॉरी क्योंकि क्योंकि जब आप इसको बेस क्लास को ही कर दे रहे हैं तो उसी से सारे रिलेटेड है ना। बट आप जब एक्स हाँ ऑफ जीरो की बात करते हैं तो वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि वो सिर्फ होल्ड किया हुआ है इसको। एक्स ऑफ जीरो एक्स खुद तो टू डायमेंशन में है ठीक है इंट डबल एरे एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट टू, और इसके बाद कुछ भी नहीं है, हम्म ठीक है। एसओपी एलन ऑफ हम्म एक्स अगर आप करते हैं, इसकी एक्स की बात करते हैं तो डबल है वो तो, तो हाँ डबल है तो डबल, उसके बाद आई और हैश कोड इन हम्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म, वहाँ पे खत्म। हम्म, फिर फिर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई इसको होल्ड नहीं कर रहा स्लॉट्स है। एक्स ऑफ जीरो तो इक्वल टू नल आ जाएगा। एक्स ऑफ जीरो ठीक एक्स ऑफ जीरो है ही नहीं एक्चुअली में तो ठीक है ये ऑब्जेक्ट तो है ही तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल होती है एक्स ऑफ जीरो नहीं है, बट एक्स ऑफ जीरो है हम्म जो कि कोई और ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं किया हुआ। तो वहां पर रन टाइम एक्सेप्शन आया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है ही नहीं कुछ भी। हाँ वो तो है ही नहीं स्लॉट ही नहीं है हाँ ठीक नहीं है। मैं तो इसकी बात कर रहा था एक्स ऑफ जीरो नल नल जो आ रहा है हम्म, ये इसीलिए आ रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट है हाँ ये ऑब्जेक्ट तो है। वैल्यू जो नल आती है वो ऑब्जेक्ट की तो आती है ना हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही। एरे का ऑब्जेक्ट ही तो है क्या बोलना है हाँ हाँ जो ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो एड्रेस होल्ड कर रहा है ये ऑब्जेक्ट कैसे होल्ड कर रहा है ऐसा हाँ हाँ। ठीक है ठीक If we are trying to perform any operation on null, then we will get runtime exception saying null pointer exception, क्योंकि ये तो null है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब Once we creates an array, every array element by default is initialized with default value. वन ठीक है If ठीक है if we are not satisfied with the default values, then we can override those values with our customized values. कैसे? बहुत बड़े आराम से, ये देखिए, ठीक है ठीक है। int ठीक int array of x is equal to new int 6, ठीक है। int 0, int of 0 is equal to 10, int of 1 is equal to 20, int of 2 is equal to 30, int of 3 is equal to 40। पहले सबसे सबसे पहले डेटा कौन सा था, 0 0 0 0 0 0। नीचे इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इंडेक्स राइट वाइज, फिर वो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सबको लेकर के इंडेक्स इनिशियलाइज वाइज कर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। तो सारे इंडेक्स वाइज अपने अपने
डेटा को एब्जॉर्ब कर गए। राइट राइट राइट। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, सही। एक सेकंड। जो स्पेसिफिक वैल्यूज मुझे जहां जहां देने थे, मैंने वहां वहां पे वो स्पेसिफिक वैल्यूज दे हाँ दिए हैं। वहाँ। ठीक है, यूजिंग द इंडेक्स। राइट 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 राइट। तो ऐसे में मेरा क्या होता है कि ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये नंबर शफल भी कर दूं और ये वैल्यूज को भले शफल ना करूं, तो नंबर शफलिंग की वजह से जो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा वो भी अफेक्ट होगा। ठीक है, जो आप इंडेक्स पे जो नंबर देना चाहते हैं उसी तरीके से आप उस नंबर को उसी इंडेक्स पे दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो हाँ ठीक है। एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 50, एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 60, एक्स ऑफ 7 इज इक्वल टू, जब आप करने जाते हैं एक्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 70, बट यहाँ पे तो इंडेक्स में 5 ही है। एरर आ जाएगा, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एग्जैक्टली, बहुत सही। आपने पढ़ा है क्या? अरे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने वो करके देखा था एक बार। ओके। हाँ, तो उसमें वो यही वाला एरर आया था। और कल वाले सारे एग्जांपल भी किए थे मैंने, वो तो उनमें एरर्स वगैरह आई थी। हाँ, तो अगर यही एक्स एक्स ऑफ -6 कर दूं और वहाँ पे मैं 50 इनिशियलाइज करना चाहूँ, तो कंपाइलर तो माइनस साइन नहीं देखेगा, वो तो सिर्फ वैल्यू देखेगा, जो कि लॉजिकल मिस्टेक है हमारा। हाँ ठीक है, राइट राइट राइट। तो ये हाँ तो जेवीएम का काम है, ये जेवीएम देखेगा। फ्रंट है। फिर से आएगा क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हम्म। ठीक है, ठीक है। अगर आप ये सिंटैक्टिकल एरर करते हैं, जैसे एक्स ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 90 डालने कर हम्म रहे हैं, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर ही आ जाएगा। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, हम्म फॉर्मेट सॉरी फाउंड डबल, रिक्वायर्ड क्या है, इंट। ये तो hint, बहुत कर चुके हैं हम लोग इस पे क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, इफ वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एरे एलिमेंट with without of range index, either positive or negative int value, हम्म। then we will get runtime exception saying array index out of bound exception. ठीक है, डाउट आउट। तो अभी से मैं आपको बोल दूं, आप एरे पे मतलब एरे बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन पे ध्यान देते रहिए। ये हमको स्पेसिफिकली बता रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है। मतलब कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे किस टाइप का फेल्योर है या फिर किस टाइप का सिचुएशन है अभी। ठीक है, तो इस पर एक्सेप्शन, राइट राइट इन राइट। टर्म्स ऑफ एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तो अभी से अगर आप ध्यान देते रहेंगे, अभी हम लोगों ने पहले इससे पहले नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखा। ठीक है, हम्म नल नल पॉइंटर हम्म। एक्सेप्शन देखा। ठीक, हाँ एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड देखा। निगेटिव यहाँ पे ये भी आता है, अगर माइनस साइन रहता है तो क्या आता है, निगेटिव एरे हम्म। एक्सेप्शन, निगेटिव नंबर हाँ एक्सेप्शन। ओके। आता है, हाँ देखा देखा है, हाँ। हाँ, तो ये क्या हमको स्पेसिफिकली एक्सेप्शन बताता है कि ये टाइप का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, हाँ राइट। ठीक है, एनालिसिस के थ्रू बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। ठीक है, एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इन सिंगल लाइन। वी कैन डिक्लेयर, we can declare, create and initialize an array in a single line. Okay, शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है। ओके,
इसमें क्या हो रहा है, इंट एरे एक्स, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट एरे एक्स एक लाइन में डिक्लेरेशन कर दिए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट एरे, हम्म, और यहाँ पे मैंने बेस क्लास बता दिया कितना 3 का, ठीक है, x of 0 is equal to 10, x of 1 is equal to 20, x of 2 is equal to 30। इसमें कितना टाइम हम्म। लगा? सब इस पर लाइन लिखनी पड़ेगी। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, पांच लाइन हुआ ना? राइट राइट, 5। ये सब चीज को हम एक में कर सकते हैं, जो इसको रिप्रेजेंट करता है, हम्म। हम कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, ये अच्छा। हुआ डिक्लेरेशन, ये हुआ ठीक इनिशियलाइजेशन, है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमें हम्म। साइज भी नहीं बताना पड़ा जो कि 3 होगा। कैसे? आइए, मान ली। इंट एरे ऑफ एक्स, सॉरी इंट एरे एक्स अरे। इज इक्वल टू 10, 20, 30। हमने तीन वैल्यू ही दे दी, ठीक है, तीन वैल्यू दे दी, तो एक इंडेक्स, ये हमारा ऐसे बन गया, इसमें आ गया 10, 20 का। 20, और दूसरे वाले में तीसरे वाले मैंने क्या रखा है, 30। तो 30 राइट। इससे क्या हुआ, तुरंत साइज बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तीन का साइज बन गया, ठीक है, और अपने अपने। डिक्लेरेशन, हाँ यहाँ डिक्लेरेशन का डिक्लेरेशन भी हो गया, और ये जो एक्स है एक्चुअली पॉइंट कर रहा है इसको, ये पूरे ठीक ऑब्जेक्ट है। को। ऑब्जेक्ट अपने आप ही बन गया इसमें। हाँ, तो ठीक है। अपने को इतने झंझट की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस हाँ, ऑफ कोड डायरेक्ट ही लिख दो। रिड्यूस हो गए, मेंटेन रीडेबिलिटी भी हो गई, और हाँ। आगे चल करके मेंटेन करने में भी कोई इशू नहीं, और अगर ऐसे ही बार बार लिखना पड़ा तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स बढ़ेंगे, जिससे अपने कोड की एफिशिएंसी घटेगी। हम्म, ठीक है। ठीक है, वी कैन एक्सटेंड ठीक है। ठीक है। ठीक वी कैन एक्सटेंड दिस शॉर्टकट फॉर मल्टी डायमेंशनल ऑल्सो, और ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ दिमाग घूमता है, है। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। कोई बात नहीं, मैं बहुत इजीली समझा देता हूँ। इंट डबल एरे है, एक्स पॉइंट कर रहा है इसको, अब इसमें देखिए दो ब्रेसेस है, दो ब्रेसेस, हम्म। एक में एक ठीक है। ब्रेसेस होल्ड कर रहा है, दो वैल्यू एक ब्रेसेस होल्ड कर रहे हैं, तीन वैल्यू, ठीक है। ठीक है। सबसे पहली बात दिमाग में ये डाल लीजिए, अगर दो ब्रेसेस है तो मतलब कि दो, जो बेस है, बेस एरे है, जो बेस एरे है 2 का है। वो दो का है। अगर यहाँ पे दो ब्रेसेस हैं, ठीक है, तो ये जो बेस एरे है दो हम्म। का है, वही बात खत्म, बना दीजिए। अब उसमें अगर कोई वैल्यू आ रहा है, एक ब्रैकेट में कोई वैल्यू आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में कोई वैल्यू आ रहा है, तो इसको इस तरीके से लीजिए, पहले वाले में पहले ब्रैकेट का वैल्यू आएगा, दूसरे वाले में हम्म। दूसरे ब्रैकेट का वैल्यू आएगा, बात खत्म। ठीक है। एक्चुअली ये चीज मुझे ठीक है, ये तो। बहुत टाइम लग गया था समझने में पहले। हाँ, ये तो। चलो, हमको आपका एक्सपीरियंस मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा। एक्चुअली ये चीज मैं ये नहीं समझ पा रहा था, ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं था, मेरे पास सिर्फ ये था, तो ये मैं नहीं हाँ। समझ पा रहा था ये क्या है, कैसे है। हाँ, ये होता भी नहीं कहीं इस तरीके से। हाँ, इसके लिए मुझे बहुत खोजना पड़ा था। तो इसको बोलते ये हुआ एरे, हम्म। और ये हो गया एरे ऑफ एरेस। हाँ। ठीक है। ठीक है, आइए इस चीज को भी मत देखिएगा, ठीक है। अच्छा। अच्छा। एक मैंने एरे बनाया है, इंट 3 डायमेंशनल एरे, हम्म। एक्स पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हम्म। यहाँ पे मेरे पास कितने ब्रैकेट्स हैं, एक दो तीन, तो ये 3 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। अब तो यहाँ पे ठीक। एकदम वो हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले ये एक स्लॉट हुआ, कॉमा आया बीच में, दूसरा स्लॉट हुआ, मतलब कि मेरा बेस क्लास कितने का है, दो का है, 2 का। ठीक। अब उसके बाद, हम्म। इसके बाद दूसरे वाले डायमेंशन में, दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए, ठीक है,
एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट, एक कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक। मतलब कि इसका भी मतलब तो कि पूछा। हाँ, तो ये भी एक एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये भी एक एड्रेस होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसके तीन है, इसके भी तीन है, ठीक है। अब अब ठीक है। ये चीज तो खत्म हो गई, ठीक। हम्म। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें एक है कॉमा, कॉमा के बाद ये सेपरेटेड है। तो दो है इससे। हाँ, तो ये हुआ, वैसे हो गए। ये हुआ मेरा 70 80, ये होल्ड करता है इस डेटा को, एक में राइट। डाल दिया मैंने। ये एड्रेस होल्ड कर रहा है इसका, हम्म। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों ऑप्शंस है। समझ में आया? राइट। आपके पास ये होगा ही नहीं, बिल्कुल राइट। ये होगा ही नहीं, हाँ, ये आपको खुद यही से होगा ऊपर। बनाना, ये आपको खुद से बनाना होगा। अगर हाँ। ये दे करके, ये डायरेक्ट आपको दे करके पूछ दे एक्स ऑफ जीरो ऑफ वन ऑफ टू, क्या हुआ, क्या होगा? तो ढूंढते रहो। बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है ना। ये बनाना बहुत जरूरी है। एक्स ऑफ वन ऑफ जीरो बहुत ऑफ मुश्किल वन, हो जाएगा मतलब। इसको बिना देखे बताइए, एक्स ऑफ वन ऑफ जीरो ऑफ वन। एक्स ऑफ 1 of 0 1। एक्स 0। इसमें से बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? एक्स टू जीरो जीरो। ना, हाँ, मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक्स ऑफ। खोजने में बहुत परेशानी हो रही है ना, और पक्का हाँ, गलती ढूंढना होगी, पड़ेगा मतलब थोड़ा सा। पक्का गलती होगी ही हाँ, होगी, गलत। हम्म, ठीक है। होगी जब होगी। आपने ऐसा बना लिया, राइट। जब आपने ऐसा बना लिया, तो तब आसान। तब काय की गलती? एक्स ऑफ जीरो, ना ना, तब तो 0 1 एक्स ऑफ जीरो, और 2। जीरो में वन जाएंगे, जीरो ये हो गया, ये वन हो गया, ठीक है। हम्म। वन ही हो गया, उसमें टू जाएंगे, 1। ठीक है। हेलो। ये हाँ हेलो, ये क्या हुआ? एक्स ऑफ जीरो, मोहित, हेलो। हाँ मोहित, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ, एक्स ऑफ जीरो, हाँ। ये एक्स ऑफ जीरो, उसके बाद बोल रहा है जीरो हम्म। में वन, वन वाले में जाओ, ठीक है। इसने तो, जीरो ने हम्म। तो होल्ड किया है इसका एड्रेस, तो अब यहाँ पे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे जा रहे तो इसको बोल रहे हैं ये 1। इसने बोला था वन में जाओ, वन में गए, वन में भी हाँ। दूसरे का एड्रेस मिल रहा है, तो ये बोल रहा है वहां से टू में जाओ, हम्म। तो ये जीरो वन टू, तो ये हो गया 60, 2 60। हम्म। ठीक है। राइट। एक्स ऑफ वन बहुत इजी। जीरो वन, ठीक है। सबसे पहले जीरो हो गया, ये वन, फिर इसके बाद 1 हो वन गया, में, फिर इसमें वन, इसको 0। अब ये तो यहीं से बाई फ्रैगमेंट हो गया, यहीं से बाई फ्रैगमेंट हो गया, 0। हम्म। ठीक है। तो एक्स ऑफ हाँ। जीरो, ये हुआ ऑफ वन, जीरो और वन 80 हो गया, 80 हो गया। सही। ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, एक्स ऑफ टू ऑफ जीरो, एक्स टू जीरो जीरो बताइए। x2 बताऊं? हम्म। यार, 0 और 1 तो पता था, 2 कहाँ से आ गया? मतलब एक्स ऑफ 2। 2 तो है ही नहीं एक्स। हाँ, तो क्या आएगा? रन टाइम एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। 0 का नहीं चल रहा है, 2 कहाँ से? ऊपर बेस क्लास में है ही नहीं 2। हाँ, एक्स ऑफ वन, ठीक है। एक्स ऑफ वन तो आया, हाँ, ये हो अब सकता है। यहाँ पे, यहाँ पे टू, 1 तो आया पर 0 वो। अब इसमें भी आ रहा है क्योंकि 2 नहीं मिल रहा सेकंड लेवल पे। हाँ, है तो ना? एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड। अब ये बताइए, आप खुद बताइए। ठीक है। हाँ, ये तो एक्स ऑफ 1 आ गया, फिर 1 हम्म, के बाद फिर 1 चाहिए, तो 0 1 है सेकंड लेवल पे, तो उसमें 1 चले, उसमें 1 में चले जाएगा। और फिर थर्ड लेवल पे भी 0 1 100 में आ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगी। लिखा हुआ भी है पर समझ में भी आ गया वैसे। हम्म। तो दूसरा वाला, एक्स ऑफ टू मतलब फिर से है ही नहीं। एक्स ऑफ 2 तो है ही नहीं, तो 2 तो देखते ही समझ में आ रहा है कि हम्म। गड़बड़ है, मतलब एरर आएगी।
हाँ, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब समझ में ठीक आया? है। आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा एक चीज और, हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी इस केस में अगर मैं x2, जैसे कोई भी जो सही वाला केस है, फर्स्ट वाला है x012 है जैसे, है ना। हम्म। अब अगर मैं खाली x0 और ब्रैकेट 1 ही प्रिंट करता हूँ तो एड्रेस प्रिंट होगा सेकंड लेवल वाले का। x0 और 1 प्रिंट करते तो हाँ। है ना। हाँ हाँ, ये हम लोगों ने ऊपर और किया जो ना। एड्रेस, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, जस्ट जस्ट मैं दे जस्ट मैं उसको, हाँ नहीं वो तो वही सही है सही है, ठीक है। तो शुरू के दो तो एड्रेस के लिए हो गए अपने, हम्म। लास्ट वाला नंबर के लिए, वैल्यू के लिए हो गया। हाँ, आप इसको प्रिंट कराओगे तब भी एड्रेस ठीक। आएगा, और आप हम्म। इन दोनों को भी प्रिंट कराने जाओगे तब भी एड्रेस आएगा। जब आपकी वैल्यू इस राइट। थर्ड में आएगी, थर्ड में आएगी, तो तभी नंबर आप, आएगा हाँ, जब तब। आप ये इसकी वैल्यू दोगे तभी आपको इन रिटर्न वैल्यू लिटरल प्रिंट होगा। और अगर और अगर मैं उसको ब्लैंक छोड़ के प्रिंट कराता हूँ तो आपको एड्रेस प्रिंट होगा लास्ट ब्लैंक। वाले का। हाँ, तब तो आप इसी तक रह गए ना। नहीं नहीं, मैं अच्छा ब्लैंक कोई नल नहीं लेगा क्या हम्म? थर्ड लेवल पे, अगर कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा मैंने तो इसको तो। आप करके देखिएगा। हाँ मैं करके देखता, जस्ट मैं ऐसे ही पूछा। चलो ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। ओके। मैं अगर सीरियसली बताऊं तो इस बिल्कुल। क्वेश्चन में 1.5-2 घंटा तक फंसा हुआ था। बिल्कुल आराम से। बहुत ही टिपिकल है ये, लेकिन मेरे को जितना टाइम आपने लगाया उतना उसके सेकंड्स में समझ में आ गया मेरे को तो। हाँ, इजी पड़ मतलब गया। याद भी हो गया ये, हम्म। बहुत इजी पड़ गया, बहुत बहुत बहुत। If we want to use this shortcut, compulsory we should perform all the activities in a single line. ये चीज तो बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है। If we are trying to divide into multiple lines, then we will get compile time error. कैसे? int array x चल जाएगा, ये तो प्रिंट डिक्लेरेशन कर सकते हैं। बट ये आप x को 3 वैल्यू कैसे दे रहे हैं? ये x एरे भी है कि नहीं पता भी नहीं है ना, और आप उसमें 3 वैल्यू देने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है। ये एरे भी है कि अच्छा। नहीं पता नहीं हो तो उसको एज ए वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, तो इलीगल स्टार्ट ऑफ ओके। एक्सप्रेशन। अगर आप ये वैल्यू ही देना चाहते हैं तो ये ठीक है। एक्स का इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। तो अगर आप 2 लाइन में करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक। गलत हो जाएगा। एक ही लाइन में करना पड़ेगा मतलब। हाँ हाँ। ठीक ठीक है। है। तो इधर खत्म करते हैं, कल लेंथ ठीक है। वर्सेस लेंथ करेंगे मेथड। ठीक है। ठीक है। ठीक प्लस है। इसके बाद अपना ऐसे बहुत सारे बाकी लूप होल्स हैं। एनोनिमस एरे है। हम्म। ओके। एरे एलिमेंट हम्म। असाइनमेंट है। ठीक है, इसको करते हैं। अपने इसमें वो भी कुछ है क्या, एरे लिस्ट करके भी कुछ। एरे लिस्ट वो कलेक्शन में आता है। अब वो कुछ भी अच्छा अच्छा। डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एरे लिस्ट में एक्चुअली क्या है कि अ, हम हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है एरे का? फिक्स्ड इन साइज होता है। हाँ, वो सिमिलर एलिमेंट, साइज का भी और एलिमेंट भी सेम है। हाँ, तो उसको कलेक्शन में हम लोगों ने लिस्ट लिस्ट जो है, लिस्ट के अंडर में आता है एरे, तो इसको बोलते हैं हम एरे लिस्ट। ठीक है। तो क्या होता है वहां पे कि अच्छा अच्छा। बैकएंड में ही आप अगर उसको जो भी वैल्यू देंगे, बैकएंड में क्या करता है वो क्रिएट कर लेता है एक फिर से बड़ा एरे। ठीक है। 2-3 स्टेप है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा किस तरीके से हो जाता है। बहुत ईजी है। ठीक। ठीक है। वो बैकएंड में ठीक है। जाकर के फिर से उसको डायनेमिक बन जाता है, फिर से रीअसाइनमेंट हो जाता है, और अच्छा। सारे जो जैसे आपने 20 वैल्यूज दिए थे पहले वाले एरे में, अब आपके चेंज होकर के हम्म। हो गए 30 वैल्यूज। ठीक है। तो वो हम्म। क्या क्रिएट करता है, एक नया एरे बनाएगा 30 30 स्लॉट्स का, और हम्म। उसके बाद पुराने वाले स्लॉट्स में से सारे के सारे 20 स्लॉट्स को इधर कॉपी कर देगा, बाकी के 10 स्लॉट्स को भी कॉपी कर देगा। तो एक इसमें क्या हुआ, एरे डायनेमिक हो जाती है एरे लिस्ट में। अच्छा 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 अच्छा। ओके। तो फिर तो अपन एक्चुअली में कलेक्शन ही यूज करने वाले होंगे फिर तो, मतलब। हाँ हाँ। ठीक है। एरे हम तभी जाएंगे जब हमको कंपलसरी पता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ साइज जो भी है, नंबर कितना है, हम्म। तभी हम एरे में जाते हैं। अदरवाइज हम मोस्ट ऑफ द टाइम कलेक्शन पे ही जाएंगे। तो आपको ड्रॉबैक तो पता होना चाहिए ना अच्छे से। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
पता तो सभी होना चाहिए। ओके। ओके।